हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के आंसर जानेंगे जो कि कमेंट्स में मेरे को पूछे गए थे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेयरिंग में ग्रीसिंग कब किया जाता है? ये कमेंट मेरे को पूछा गया था। तो बेयरिंग में ग्रीसिंग हर महीने आप लोगों को एक बार करना चाहिए और 6 महीने में एक बार ग्रीस को चेंज कर देना चाहिए। बेयरिंग को खोल के उसको क्लीन करके और नया लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस आप लोगों को टॉपअप करना चाहिए। बट महीने में एक बार आप लोगों को ग्रीस गन से ग्रीसिंग करना चाहिए। पंप हो या कोई सा भी इक्विपमेंट हो जिस पे बेयरिंग लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग नहीं करना है। दोस्तों, हर एक बेयरिंग का हिसाब से कितना ग्रीसिंग करना है वो एक कैलकुलेशन रहता है, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और चैनल में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग करने से भी बेयरिंग हीट होता है। तो आप लोगों को महीने में एक बार ग्रीस करना है और 6 महीने में एक बार ग्रीस को रिप्लेस कर देना है, नया ग्रीस डालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बेयरिंग को फिट कैसे करते हैं? तो बेयरिंग को फिट करने के लिए दोस्तों बेयरिंग हीटर आता है। बेयरिंग हीटर का सहायता से बेयरिंग को हीट करके डाला जाता है। पहले ऑयल से गर्म किया जाता था, बट अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो अभी बेयरिंग हीटर आता है। बेयरिंग हीटर में 120 से लेके 130 डिग्री टम्परेचर किया जाता है और उसी टम्परेचर में उसके लिए स्पेशल हैंड ग्लव्स आता है। उस हैंड ग्लव्स से बेयरिंग को पकड़कर और जिस जगह बेयरिंग को फिट करना है, शाफ्ट में या कहीं पे भी, उस जगह पे उस बेयरिंग को डाल दिया जाता है। तो बेयरिंग को कैसे फिट किया जाता है, उसके लिए बेयरिंग हीटर आता है। बेयरिंग हीटर पे 120 से 130 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर लेकर जाया जाता है और जहाँ पे बेयरिंग को फिट करना है उस जगह उसके स्पेशल हैंड ग्लव्स में बेयरिंग को पकड़कर और डाला जाता है, क्योंकि बेयरिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। 130 डिग्री मतलब आप लोगों को पता ही होगा कितना ज़्यादा गर्म होता होगा। दोस्तों, तो बेयरिंग कैसे फिट करते हैं? बेयरिंग हीटर के सहायता से। बेयरिंग लुब्रिकेशन ऑयल कब चेंज करते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेयरिंग का जो लुब्रिकेशन ऑयल है, जिस पे ग्रीस नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे भी पंप होते हैं जिस पे लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह लगता है, तो लुब्रिकेशन ऑयल को आप लोगों को हर एक 6 महीने में चेंज कर देना है। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल को देखने के लिए गेज ग्लास लगा हुआ रहता है बगल में, कितना लेवल है लुब्रिकेशन ऑयल का। वहाँ पे आपको लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल को रेगुलर देखते रहना है। अगर लेवल आप लोगों को कम लगे तो टॉपअप कर दीजिए, बट 6 महीना में एक बार लुब्रिकेशन ऑयल को चेंज कर देना है। और कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल कौन से पंप में लगेगा वो मैनुअल में लिखा हुआ रहता है, तो उसी हिसाब से ही ग्रीसिंग में भी और लुब्रिकेशन ऑयल में भी सेम प्रोसेस है। जो मॉडल का पंप है उस पर मैनुअल में लिखा हुआ है कौन सा ग्रीस और कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल लगेगा, वही आप लोगों को डालना है। बट 6 महीने में एक बार लुब्रिकेशन ऑयल को रिप्लेस कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लैंड रोप को कब चेंज किया जाता है? ग्लैंड रोप को आपको हर एक महीने एक बार चेक करना है। जब आप मंथली चेक के लिए जाते हैं इक्विपमेंट को, तब आप लोगों को ग्लैंड पुशर को खोलकर ग्लैंड रोप को चेक करना है। अगर ग्लैंड रोप आप लोगों को हार्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा तो तुरंत रिप्लेस कर देना है। अगर हार्ड नहीं है दोस्तों तो उसका भी सेम नियम है, 6 महीने में एक बार उसको चेंज कर देना है। हार्ड होने का कारण होता है उस पर रेगुलर कूलिंग वाटर गिरते रहता है ग्लैंड के ऊपर। अगर वो ट्यूब जाम हो जाएगा तो हर एक महीना आप लोगों को ग्लैंड को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा हीट होगा और हीट होने के कारण ग्लैंड रोप हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के वजह से ग्लैंड से बहुत ज़्यादा लीकेज भी होगा। तो ये देखना है आप लोगों को कि ग्लैंड कूलिंग ट्यूब क्लीन है या नहीं। अगर ग्लैंड कूलिंग ट्यूब क्लीन है तो 6 महीने में एक बार आप लोग ग्लैंड रोप को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लैंड रोप को फिट कैसे किया जाता है? ग्लैंड रोप को फिट करने का एक तरीका है दोस्तों। ग्लैंड रोप को 10 डिग्री पे कट किया जाता है, साथ ही 45 डिग्री के
गैप में उसके जॉइंट को रखा जाता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसको जाकर वॉच कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो उसका एक ग्लैंड रोप को फिट करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग आसानी से ग्लैंड रोप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेयरिंग ख़राब है या सही, कैसे पता करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेयरिंग ख़राब है या सही, इसको पता करने का भी एक प्रोसेस होता है। कभी भी बेयरिंग को इक्विपमेंट से खोल लिया जाता है, उसके बाद उसको रस्टोलिन वगैरह से अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसके एक्सल प्ले को चेक किया जाता है, साथ ही उसके गैप को चेक किया जाता है। इनर और बेयरिंग के जो बॉल होते हैं, रोलर होते हैं, उनके गैप को फिलर गेज के सहायता से चेक करना पड़ता है। साथ ही एक्सल प्ले को भी चेक करना पड़ता है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मैकेनिकल सील क्या है और कैसे फिट किया जाता है? मैकेनिकल सील एक ग्लैंड रोप जैसे आप लोग पंप में नॉर्मल देखते हैं, बट ग्लैंड रोप से रेगुलर पानी गिरते रहता है। मैकेनिकल सील भी उसी जगह पे फिट होता है, बट मैकेनिकल सील फिट होने के बाद उस जगह से पानी का आपको थोड़ा सा भी लीकेज नहीं दिखेगा अगर पानी वाले पंप में यूज कर रहे हैं तो। बट मैकेनिकल सील जो होता है, जो बहुत कॉस्टली केमिकल वगैरह रहते हैं या हार्मफुल केमिकल रहते हैं, उसी पे मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो नॉर्मल ग्लैंड रोप का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे ग्लैंड रोप इंस्टॉल होता है उसी जगह पे मैकेनिकल सील भी इंस्टॉल होता है। साथ ही इसको फिट कैसे किया जाता है, ये भी सवाल में पूछा गया था। तो इसका फिट करने का एक प्रोसेस होता है, मेजरमेंट वगैरह लेना पड़ता है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, मैं बोल के नहीं समझा सकता हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाके फुल वॉच कीजिए, जिससे आप लोगों को मैकेनिकल सील इंस्टॉल करने का भी पूरा पता चल जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, अलाइनमेंट क्या है और कैसे किया जाता है? अलाइनमेंट उस चीज़ को बोला जाता है जिसको एक लाइनिंग में, सोचिए दो इक्विपमेंट है, एक पंप है एक मोटर है, दोनों को एक ही लाइनिंग में रखना है, उसी को अलाइनमेंट बोला जाता है। अलाइनमेंट मतलब एक रेखा में दोनों इक्विपमेंट को एकदम सीधा करना, ठीक है। तो अलाइनमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, डायल गेज रीड करने आना चाहिए आप लोगों को। डायल गेज के सहायता से अलाइनमेंट किया जाता है। रिम एंड फेस अलाइनमेंट होता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल में पूरा भरा हुआ है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अलाइनमेंट को आसानी से सीख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको जाकर आप लोग फुल वॉच कर सकते हैं दोस्तों, और डायल गेज को रीड करना सीख सकते हैं, अलाइनमेंट का पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं। तो अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट दो इक्विपमेंट को एक ही रेखा में करना है, उसी को अलाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है और चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।